नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट आइंदा 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में दौरे के बाद रियासती वजीर KTR का तयक़ुन। शादी मुबारक स्कीम में बेकायदगियों के खिलाफ ACB की कार्रवाई जारी। धोखाधड़ी के एक और केस का इंकशाफ। विद्यानगर चौराहे के पास मेटाडोर गाड़ी ब्रेक फेल हो जाने के सबब बेकाबू। डिवाइडर पर चढ़ाकर गाड़ी रोकने की कोशिश में टक्कर से एक शख्स हलाक। और हयात नगर रिंग रोड पर हादसा, RTC बस और कार के दरमियान तसादुम में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट को आइंदा 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। रियासती असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को दिए गए तयक़ुन के मुताबिक रियासती वजीर KT रामाराव ने जुमे को चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करने के बाद ये बात कही। मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, मेयर JHMC बीर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और कमिश्नर JHMC B जनार्दन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। KTR ने सरदार महल बलदी दफ्तर का भी तफसीली मुआयना किया। उन्होंने बताया कि चार मीनार हैदराबाद की शान और पहचान है और इसे मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के लिए 35 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। जरूरत पड़ने पर और भी रकम फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरदार महल से साउथ जोन बलदी जोनल ऑफिस को चंद्रायनगुट्टा मुंतकिल किया जाएगा और सरदार महल को खुसूसी सयाहती मरकज में तब्दील किया जाएगा। सरदार महल को हम एक अच्छा अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। उसमें एक डिजिटल म्यूजियम भी बनाएंगे और चार मीनार के चौ तरफ जो काम कंप्लीट करना है, जो काम पूरा करना है, जो काम अभी अधूरा है, इसको भी पूरी तरह से मुकम्मल करेंगे। और जो डिस्कशन असेंबली में हुआ था उसी के जब मैंने एक वादा किया था कि हम खुद यहाँ पे आएंगे, आज हमारे MLA पाशा खादरी साहब और हमारे मेयर साहब राम मोहन साहब, हमारे MLA बलाला साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिस दिन ये डिस्कशन हुआ असेंबली में उसी दिन हमने वादा किया था कि यहाँ पे आएंगे। और मैं आज वादा देता हूँ, आज वादा करता हूँ कि 6 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट के तहत जैसा रिक्वेस्ट किया गया, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल यहाँ चालू करेंगे और पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म बोर्ड्स भी ला देंगे। और सरदार महल में जो आज साउथ जोन की JHMC ऑफिस है, इसको चंद्रायनगुट्टा शिफ्ट करेंगे 1-1.5 साल में और सरदार महल को एक शानदार टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देंगे। इस मौके पर मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि वजीर बलदी नज़्म नस्क KT रामाराव को दौरे के दौरान चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट की तकमील में हायल रुकावटों से वाकिफ कराया गया। उन्होंने कहा कि गुलजार हौस्ता पत्थरगट्टी निफ्स काम ही किया गया है और ओहदेदार अदालती मुकदमे का बहाना बनाकर लापरवाही बरत रहे हैं। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि लाड़ बाजार में सड़क की तोसी के काम को नजरअंदाज करते हुए पत्थर बिछाने के काम पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि मंसूबे के मुताबिक यहां पर पहले सड़क की तोसी का काम अंजाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वजीर बलदी नज़्म नस्क KTR ने चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के अलावा पुराने शहर के दीगर मसाइल का जायजा लेने के लिए जल्द ही मुतल्लिका अरकान असम्बली के साथ इजलास तलब करने का भी तयक़ुन दिया। ये चार मीनार पैदल राहरो मंसूबे के तहत हाल ही में असम्बली में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक तफसीली मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से मुतालबा किया था कि वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क जनाब KTR साहब चार मीनार प्रोटेक्शन के सिलसिले में चार मीनार के अतराफ अकनाफ दौरा करके पूरे हालात का जायज़ा ले। कई बरसों से ये मंसूबा, ये प्रोजेक्ट ज़ेर तस्फिया है और इसमें सिर्फ बलिया के अहदेदारों की लापरवाही, उनका तसाहुल इसका ज़िम्मेदार है। हाउस में असेंबली में KTR साहब ने वादा किया था दौरा करने का, चुनांचे आज वो सुबह इस इलाके का दौरा करे
बजाते खुद पूरे हालात का जायज़ा लिए, मुशाहिदा किया। गुलजारों से चार मीनार की जानिब जाने वाली सड़क पर एक आधे साइड पर ग्रेनेड बिछाए गए, आधा साइड खुला है और सीमेंट के पोल्स लगाए गए। ये आधा हिस्से का काम क्यों नहीं हुआ तो बताते कि कोर्ट का आर्डर है। अभी KTR साहब को बताया, उन्होंने असेंबली में भी कोर्ट का आर्डर बताया। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई कोर्ट का कोई आर्डर नहीं है, बल्दिया के ऑफिसरों की लापरवाही की वजह से रुका हुआ है और इसको फौरी शुरू होना चाहिए। KTR साहब ने उनके कहा और उन्होंने दूसरे दिन यानी 1-2 रोज़ में काम शुरू करने का वादा किया। यही इनकी चोरी और झूठ पकड़े गई। अगर कोर्ट का आर्डर रहता तो ऑफिसर कैसा बोलता कल काम शुरू करता। इस तरीके से चार मीनार का जो जोन बनाया जा रहा है पैदल राह मंसूबे का, उसमें शहर की खूबसूरती में चार मीनार का तहफ़्फ़ुज़ होगा, शहर की खूबसूरती होंगी। अतराफ अकनाफ कारोबार करने वाले, चाहे वो ठेला मंडी के हो, फुटपाथ के हो या दुकानदार हो, उनके बिज़नेस को और बढ़ावा मिलेगा, उनके कारोबार और ज़्यादा करेंगे। इस मंसूबे के तहत एक ज़ेरीना प्रोजेक्ट है जिसको जल्द से जल्द रूबे अमल लाना बल्दिया के ऑफिसरों की जिम्मेदारी है, करेंगे। और फिर वादा किया उन्होंने 6 महीने के अंदर ये चार मीनार प्रोटेक्शन का काम कंप्लीट करने का वादा किए हैं, वो काम भी होगा। और उससे पहले फिर एक मरतबा तफसीली तौर पर एक और मरतबा आके दौरा करने का उन्होंने वादा किया। हमको तवक्को है कि जिस तरीके से असेंबली में इन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द ये मंसूबे की तकमील करेंगे, किसी के कारोबार को किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर ये काम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इब्तिदा से जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ ऐलान करती आ रही कि हम बराबर ताउन करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का कारोबार बढ़े, चार मीनार की हिफाजत हो और लोगों के कारोबार में तरक्की हो। ऐसे प्रोजेक्ट को हम साथ दे रहे हैं, ताउन करेंगे। और इसके साथ साथ एरिया के तमाम लोगों से भी हमारी अपील है कि इस काम में आप भी ताउन कीजिए हर तरीके से, ताकि हमारे शहर की नेकनामी में इजाफा हो सके। तेलंगाना बचाओ मिशन के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला KCR ने आबी प्रोजेक्ट्स पर पावर प्रेजेंटेशन देकर रियासत के अवाम के कानों में फूल लगाने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि पालमोर प्रोजेक्ट पर हो रही धांधलियों की तहकीकात करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए के टेंडर तलब किए जाने की बात कही गई है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लिए दरकार होंगे। उन्होंने कहा कि टेंडर्स में भी धांधलियां की जा रही हैं। इस मामले को मंजर आम पर लाने में अपोजिशन नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि वो भी वज़ीर आला की तरह धोखाधड़ी के बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि KCR के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तबसरा करने के बजाय जमीनी हकीकत से वाकिफियत हासिल की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने PCC और CLP से अपील की कि वज़ीर आला ने जिन इलाकों में प्रोजेक्ट्स की तामीर का ऐलान किया है वहां पर जाकर ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें। उनका कहना था कि कांग्रेस ने तेलंगाना दिया है और रियासत के बारे में क्या फैसले लिए जा रहे हैं इस पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन कौंसल P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि पट्टी सीमा की सिताज करने वाले वज़ीर आला KCR ने माजी में उसकी मुखालिफत की थी। सुधाकर रेड्डी TRS हुकूमत से सवाल किया कि नोट बराए वोट मुकदमे का आखिर क्या हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के साबिक वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल का कहना था कि रियासत में खुशकसाली की सूरत हाल पर हाई कोर्ट ने भी सख्त नोट लिया है, लेकिन वज़ीर आला का इस सिलसिले में जिक्र न करना बात से अफसोस है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जिस वक्त असेंबली में YSR को निशाना बनाया जा रहा था उस वक्त YSRCP के रुकन असेंबली ने आवाज तक नहीं उठाई। TRS के रुकन पार्लियामेंट B सुमन ने कहा है कि तेलुगु देशम और कांग्रेस हक़ाइक़ का सामना न कर सके, इसलिए ऐवान से फरार इख्तियार की। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेसी कायदीन को गुलामाना जहनियत के खौल से बाहर आना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए काम कर रही है। सुमन ने कहा कि नागम जनार्दन रेड्डी और पालमोर लिफ्ट इरिगेशन की मुखालिफत करते हुए रेवंत रेड्डी जिले महबूबनगर की तरक्की को रोक रहे हैं।
उन्होंने कहा कि दोनों जमातों ने वज़ीर आला के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बाइकॉट करते हुए रियासत के अवाम की तौहीन की है। दूसरी तरफ बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि ऐवान असेंबली में पार्टी ने अवाम के हक में आवाज उठाई है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मुकम्मल ताउन के बावजूद भी उनकी पार्टी को ऐवान असेंबली में बोलने नहीं दिया गया। हुकूमत ने जानिबदाराना रवैया अख्तियार किया है और अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर काम किए जा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना के अहम प्रोग्राम्स और आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए जो खर्च लिए जा रहे हैं उससे रियासत खर्च तले दब जाएगी। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत 40% रकम खर्च करने में नाकाम हुई है। उनका कहना था कि वज़ीर आला को एक तरफा फैसले लेने के बजाय सबको साथ लेकर चलने का तरीका इख्तियार करना चाहिए। बीजेपी के रुकन कौंसल बी रामचंद्रैया ने कहा है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सियासी अड्डे में तब्दील किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रैया ने कहा कि सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस बीजेपी को बदनाम करने के लिए तलबा के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 90% तलबा तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ तलबा सियासी सरगर्मियों के जरिए माहौल को खराब कर रहे हैं। तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर भी वाईएसआर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आपाशी प्रोजेक्ट्स के नाम पर करोड़ों रुपए का मंसूबा तैयार किया गया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऐवान असेंबली में वज़ीर आला जो बताना चाहते थे उसी को नुमाया किया गया। अगर हमें मौका दिया जाता तो हम भी अपनी राय का इजहार करते। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने से 25 लाख एकड़ अराजी सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर सैराब की जा सकती है, लेकिन वज़ीर आला ने उसे पसे पुश डालकर आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट्स को रीडिजाइन किया है। पुलिस कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को उर्दू एकेडमी स्टडी सर्कल हैदराबाद की तरफ से संगारेड्डी में कोचिंग दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद सैयद अहमद अली ने बताया कि ज़िले मेदक में पहली दफ़ा कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन दरख्वास्त गुजारों को 5 से 20 अप्रैल तक काबिल और माहिर असातिज़ा की निगरानी में मुख्तलिफ मज़ामीन की उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर संगारेड्डी में भी कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को स्टडी मटेरियल भी फराहम किया जाएगा। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील की हिदायत पर माइनॉरिटी डायरेक्टर निरजा ने संगारेड्डी का दौरा करके उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का मुआयना किया। महकमे इंसदाद और रिश्वत रंगारेड्डी के डीएसपी प्रभाकर ने कहा कि रंगारेड्डी में शादी मुबारक में हुई बेकायदियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में धोखाधड़ी का एक मामला भी दर्ज किया गया है। हयातनगर मंडल में सुल्ताना बेगम नाम के फर्जी दस्तावेजात पेश करते हुए शादी मुबारक के 51,000 रुपए हासिल किए गए। इस तरह के कई और केसेस की बुनियाद पर भी जांच की जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अगर ऐसा कोई वाक़ा किसी के साथ पेश आया है तो वो एसीबी से रुजू हो सकते हैं। తెలంగాణ రాష్ట్ర అవినీతి శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీ ఏకే ఖాన్ గారు ఈ శాఖలో పనిచేస్తున్న అందరి అధికారులకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి వాస్తవాలను వెలికి తీయండి అని చెప్పి ఆదేశించిన తర్వాత జిల్లాల వారీగా మా ఏసీబీ అధికారులు పరిశీలనకు బయలుదేరారు. శాంక్షన్డ్ అప్లికేషన్స్ మేము ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీ చేస్తున్నప్పుడు సుల్తానా బేగం అనేటువంటి ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని పర్సనల్గా వాళ్ళ ముందు మొబైల్ కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆ మొబైల్ కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు మాకు అసలు ఏ షాదీ ముబారక్ అని మేము ఎప్పుడు అప్లికేషన్ పెట్టలేదు అని చెప్పి మాకు రిప్లై వచ్చింది. అడ్రస్ గురించి అని మేము కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు తర్వాత అందులో ఉన్న ఆధార్ కార్డులో ఉన్నటువంటి అడ్రస్ తీసుకొని మేము పర్సనల్గా వెళ్ళి సుల్తానా బేగం అనే అమ్మాయిని ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు అడిగినప్పుడు ఆమె మేము అసలు షాదీ ముబారక్ అనే అప్లికేషన్ ఎప్పుడూ పెట్టలేదు అని చెప్పి చెప్పింది. మరి మీ ఫోటోగ్రాఫ్ను తర్వాత మీ ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ ఇందులో ఉంది కదా అని చెప్పి నేను అప్లికేషన్ చూపించినప్పుడు అవును కరెక్టే, ఇది నేను పెట్టిన ఈ ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ కాపీ నాదే, నా ఆధార్ కార్డుదే, కానీ మేము అందులో అప్లికేషన్ పెట్టలేదు ఆ స్కీమ్ కింద అని చెప్పి చెప్పింది ఆ అమ్మాయి.
हयात नगर रिंग रोड पर पेश आए एक हादसे में आरटीसी बस और गाड़ी के टकराने से 3 अफराद हलाक हो गए। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब विजयवाड़ा से आने वाली आरटीसी बस से एक कार रोड डिवाइडर से बाहर आकर टकरा गई, जिसके नतीजे में अकरम, निरेश और अनिल बरसरे मौका हलाक हो गए और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हयात नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। विद्यानगर चौराहे के पास पेश आए हादसे में मेटाडोर गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से एक शख्स हलाक हो गया। जुमे की सुबह के औकात में पेश आए इस वाक़े में मज़कूरा व्हीकल उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस से आ रही थी, जिसमें 15 स्कूली बच्चे सवार थे। गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर लक्ष्मण ने किसी भी हादसे से बचने के लिए रोड डिवाइडर पर चढ़ाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया और एक शख्स सूर्या प्रकाश को टक्कर दे दी, जो किसी देहात का साकिन बताया जाता है। वो शहर नौकरी की तलाश में आया हुआ था। इस वाक़े में मेटाडोर मिनी बस ने एक ऑटो रिक्शा को भी टक्कर दी, जिससे मामूली नुकसान पहुंचा है। नलाकुंटा पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पंजागुट्टा पुलिस ने हॉस्टल्स में सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक सारिक को गिरफ्तार किया है। एसीपी पंजागुट्टा पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जहीराबाद के रहने वाले 32 साला सी बालाराजू को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करके राजू की गिरफ्तारी अमल में लाई, जो एक बार में वेटर की हैसियत से काम किया करता था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक जहीराबाद से एसआर नगर में मर्दानी हॉस्टल से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन का सरका करने के इरादे से आया था और एसआर नगर पुलिस हदूद में अलल सुबह 3 सरके की वारदाती अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी अफजलगंज, नारायणगुड़ा, सुल्तान बाजार पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने बताया कि पुलिस की तरफ से साई चंद्र हॉस्टल में अचानक तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी। यहाँ पर गिरफ्तार शुदा सारिक पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 3 लैपटॉप्स और 13 सेलफोन बरामद करके उसे अदालती तहवील में दे दिया। नामपल्ली के इलाके में तवाजुन खो जाने से ऑटो ट्राली के उलट जाने पर ड्राइवर जख्मी हो गया। इस वाक़े में ऑटो को भी नुकसान पहुंचा। नामपल्ली के इलाके में मेट्रो रेल के कामों के बाद सड़कों का मरम्मती काम मुनासिब तौर पर न होने की वजह से यह हादसा पेश आया। मुतालिका हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। मेहदीपट्टनम हिल कॉलोनी में वाक़ ऑर्चिड अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पेश आया। इस वाक़े में 4 ता 5 लाख रुपए के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट आइंदा 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में दौरे के बाद रियासती वजीर KTR का तयक़ुन। शादी मुबारक स्कीम में बेकायदगियों के खिलाफ ACB की कार्रवाई जारी। धोखाधड़ी के एक और केस का इंकशाफ। विद्यानगर चौराहे के पास मेटाडोर गाड़ी ब्रेक फेल हो जाने के सबब बेकाबू। डिवाइडर पर चढ़ाकर गाड़ी रोकने की कोशिश में टक्कर से एक शख्स हलाक। और हयात नगर रिंग रोड पर हादसा, RTC बस और कार के दरमियान तसादुम में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।